क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी हाथी के किसी गांव से चले जाने के बाद पूरा गांव इतना इमोशनल हो गया है कि सारे के सारे गांव वाले रो रहे हो। और यही नहीं, जो कंपनी उस हाथी को ले गई हो उस कंपनी के खिलाफ पूरे के पूरे गांव वाले खड़े हो गए, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया हो। शायद नहीं सुना होगा क्योंकि ऐसी फिल्मी कहानी आज से पहले कभी हुई नहीं थी। लेकिन अभी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। और ये ऐसी फिल्मी घटना है कि अगर आप ये वीडियो इसके पब्लिश होने के 7-8 महीनों बाद, 1 साल बाद भी देख रहे हो तो भी ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। ये घटना हुई है महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के नांदनी गांव में। एक हाथी के लिए पूरा गांव रास्ते पर उतरा है। उस हाथी का नाम है लाडली महादेवी। अब महाराष्ट्र में ये जो घटना घटी है ये इतनी फिल्मी है कि मतलब आप सोच नहीं सकते। इसमें एक जानवर है जिसको एक कंपनी ले गई है, उसकी वजह से पूरा गांव एक बिजनेसमैन के खिलाफ खड़ा हुआ है। और सिर्फ वो आंदोलन नहीं कर रहे, वो एक ऐसी बात कर रहे हैं जिससे उस बिजनेसमैन को लाखों का नुकसान, करोड़ों का नुकसान होने वाला है। अब वो बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी, जिसे पूरा देश जानता है। तो जाहिर सी बात है कि वो हार मानने वाले तो नहीं है। और जिस वजह से मुकेश अंबानी की टीम उस हाथी को ले गई है वो रीजन अपने आप ही थोड़ा सा अजीब है। तो क्या है पूरी स्टोरी, जानते हैं इस वीडियो में। कोल्हापुर के नांदनी गांव में स्थित है जैन समाज का प्राचीन धार्मिक केंद्र जिसका नाम है स्वस्ति श्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य मठ। साल 1992 में यहाँ एक नन्ही सी हाथीनी लाई गई थी, मतलब फीमेल हाथी। उसका नाम रखा गया था माधुरी। कुछ ही समय में वो सिर्फ एक पालतू जानवर से पूरे गांव की जान बन गई थी और तभी उसका नाम रखा गया था महादेवी। मतलब वो जो हाथी थी वो इतनी शांत थी कि पूरा गांव उससे धीरे धीरे प्यार करने लगा, बच्चे उसके साथ खेलने लगे। लोग उस हाथी को इतने पसंद करने लगे थे कि उसका जन्मदिन हर साल मनाया जाने लगा। गांव वालों ने खास उसके लिए गन्ने का खेत लगाया था। मतलब आप सोचिए कि एक छोटा सा गांव, वो हाथी रोज उस गांव में घूम रहा है, बच्चे उसके आगे पीछे उसके साथ खेल रहे हैं, लोग उसको रोज देख रहे हैं। मतलब उस गांव का पूरा माहौल ही उस हाथी ने बदल दिया था। मतलब किसी दिन वो हाथी बाहर नहीं निकलता था तो गांव वाले एक दूसरे से पूछते थे कि क्या हुआ है। बच्चे उसे देखने के लिए उसके पिंजरे के बाहर जमा होते थे। इतना उस हाथी की उस गाँव वालों को आदत लग गई थी। लेकिन फिर इतना सब कुछ अगर अच्छा चल रहा था तो प्रॉब्लम हुई क्या। गाँव वालों को झटका तब लगा जब एक दिन अचानक उनके गाँव का जो मठ था उन्हें एक नोटिस आई। उस महादेवी हाथी को गुजरात के जामनगर स्थित रिलायंस फाउंडेशन के वंतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा। इसके पीछे रीजन ये बताया गया कि पीटा मतलब पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, इस संस्था ने और कुछ और संस्थाओं ने मिलकर ये शिकायत की थी कि ये जो हाथी है उसका उस गांव में रहना उसके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उस हाथी को वो बांध कर रखते हैं, उसके पैरों में इसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हुआ है, उसकी हड्डियां कमजोर हुई है और उसे अकेला रखे जाने की वजह से उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, इनफैक्ट हो चुकी है। और ये ऑब्वियसली ये सब एक दिन में नहीं हुआ। उस हाथी को चेक करने के लिए पहले पीटा वाले आए, उन्होंने कंप्लेंट की, फिर गांव वालों ने उस कंप्लेंट के खिलाफ कोर्ट में चैलेंज किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एक हाई पावर कमेटी गठित की जिसने फिर जांच की और उस जांच में ये रिपोर्ट दिया कि उस हाथी को लोहे की चेन से बांध कर रखना, उसे बाकी हाथियों से दूर रखना, ये सब गलत है। मतलब बेसिकली उनका कहना यह था कि जो भी आरोप पीटा वालों ने लगाए थे वो सब सही है। और फिर इसी रिपोर्ट के आधार पर पहले मुंबई हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि किसी भी जानवर का राइट टू लाइफ किसी भी धार्मिक परंपरा से बड़ा होता है। इस हाथी को यहाँ पर जैन मठ संभाल रहा था तो कोर्ट ने ये सेंटेंस उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था क्योंकि मठ वालों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि इस हाथी को यहाँ 32 सालों से रखा हुआ है और ये उनके धार्मिक परंपरा का एक हिस्सा है। अब बात करते हैं वंतारा की, जहां इस हाथी को ले जाया गया। अब वंतारा किसका है, जो नहीं जानता उनको बता दो कि ये मुकेश अंबानी का है। ये एक बहुत ही एडवांस, लगभग 3000 एकड़ में फैला हुआ एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है जहां 250 से ज्यादा हाथियों की देखभाल होती है। और सिर्फ हाथी नहीं, वहां पर कई और जानवर भी है जिनकी देखभाल की जाती है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि देश के सारे एनिमल रेस्क्यू सेंटर छोड़कर इस हाथी को वंतारा में ही ले जाना
क्या सिर्फ कोई एक इत्तेफाक था? इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप प्लीज अपना कमेंट ड्रॉप जरूर कीजिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब इतना भी मुश्किल नहीं है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। आखिर देश में और भी सेंटर है, फिर भी सिर्फ वनतारा ही क्यों? यहाँ आता है एक ऐसा मुद्दा जो मेरे और शायद आप जैसे साधारण लोग नहीं जानते होंगे, या उनका कुछ काम का ये मुद्दा है भी नहीं। अब कोई भी ऐसी कंपनी जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन करती है, कार्बन हवा में छोड़ती है, अगर वो एनवायरमेंट के लिए कुछ काम करती है तो उन्हें कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं। मतलब ये उनके द्वारा किए गए नुकसान को कॉम्पेंसेट करने का एक तरीका होता है। जितना वो पर्यावरण का नुकसान कर रहे होते हैं, उसके बदले वो पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं और इसके बदले में उन्हें कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं। अब जिन कंपनियों के पास कार्बन क्रेडिट्स ज्यादा होते हैं, वो ये क्रेडिट्स दूसरी कंपनियों को बेच सकते हैं। अब ये कार्बन क्रेडिट्स खरीदेगा कौन? तो देखिए, हर कंपनी वनतारा जैसे प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकती, तो ऐसी कंपनियां जो एनवायरनमेंट के लिए कुछ नहीं कर पाती लेकिन वो पोल्यूशन भी करती है, वो कंपनियां ये क्रेडिट्स रिलायंस जैसी कंपनियों से खरीदती है। तो अब आप कहोगे कि उस हाथी का, कार्बन क्रेडिट का और इस वनतारा का क्या कनेक्शन है? तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप लोग बहुत होशियार हो। अब बात करते हैं कि महादेवी की आखिरी विदाई कैसी रही और फिर गाँव वालों ने फिल्मी स्टाइल में इन सारी बातों का विरोध कैसे किया। 28 जुलाई को आधी रात में उस हाथी महादेवी को ट्रक में बिठाकर वनतारा ले जाया गया। उस रात गांव का माहौल ऐसा था कि जैसे किसी की मौत हो गई हो। औरतें आरती की थाली लेकर खड़ी थी। जिन बच्चों ने उस हाथी को बचपन से देखा था वो रो रहे थे। यहाँ तक कि उस हाथी के चेहरे पर जब कैमरा गया तो ये भी देखा गया कि उस हाथी के आंखों से भी आंसू आ रहे थे। फिर उसके दूसरे दिन सोशल मीडिया पर इसके वीडियोस वायरल हुए। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर महादेवी ट्रेंड करने लगा। गांव वालों ने जियो को सबक सिखाने के लिए उनके जियो के सिम एयरटेल और दूसरी कंपनियों में पोर्ट करना शुरू किया। मतलब जब जियो के कस्टमर केयर वालों के साथ उस गांव वालों की एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी कि उस रिकॉर्डिंग में वो गांव वाला कहता है कि आप हमारा हाथी वापस दो, नहीं तो हम आपका जो जियो का सिम है वो पोर्ट कर देंगे। सारे गांव वाले उस सिम को, उस ब्रांड को बैन कर देंगे। सिर्फ उसी गांव ने नहीं, आसपास के कई गांव वालों ने अपने जियो की सिम पोर्ट करवा ली है। लेकिन अभी भी गांव वालों की लड़ाई जारी है। हजारों सिम पोर्ट हो चुके हैं। लेकिन आप ही बताइए कि यहाँ पर गलत कौन है और सही कौन है? यहाँ इमोशनली सोचना चाहिए या फिर थोड़ा सेंसिबली सोचना चाहिए? और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो कि जो कभी पता चलेगी ही नहीं कि उस हाथी के दिल में क्या था, उसकी इच्छा क्या होगी। और आपको क्या लगता है कि वो उस गांव में खुश रहेगी या फिर उस वनतारा में जहां पर उसके साथ 250 हाथी और भी रहेंगे और साथ में वहां पर सैकड़ों डॉक्टर भी है? और जैसा कि इस हाथी को बाकी के सारे रेस्क्यू सेंटर छोड़कर सिर्फ वनतारा ही लेकर गए थे, उससे गाँव वालों को शक हुआ कि इसके पीछे उस वनतारा का कार्बन क्रेडिट्स का फायदा है। तो आपको क्या लगता है कि उनका ये शक सही है या फिर गलत है? बाकी आप होशियार है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ये स्टोरी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।